हो जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अगर किसी स्त्री की मृत्यु उसके पति से पहले हो जाती है तो उस महिला को सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि वो सुहागिन होकर मृत्यु को प्राप्त हुई है। इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसी स्त्रियों को अंतिम संस्कार से पहले उनका 16 श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद ही उसे घाट पर ले जाते हैं। पर क्या इसके पीछे की आपको वजह पता है? दरअसल इसके पीछे की वजह जानने के लिए आपको रामायण काल की एक कथा सुननी होगी। दोस्तों, कथा के अनुसार जब माता सीता को उनके विवाह के लिए तैयार किया जा रहा था, तब उनके मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर स्त्री का 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। उन्होंने ये सवाल अपनी माता यानी कि रानी सुनैना से किया। रानी सुनैना ने कहा कि जिस तरह पुरुषों के लिए चंद्रमा की 16 कलाओं का महत्व है, ठीक उसी तरह स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार का महत्व है। ये श्रृंगार ही नारी के गुणों को दर्शाते हैं। सीता जी ने कहा, तो ठीक है माता, फिर आप मुझे एक एक श्रृंगार का मतलब समझाइए। सबसे पहले तो माथे पर लगी इस बिंदी के अर्थ के बारे में बताइए। रानी सुनैना बोली, जिस तरह भगवान सूर्य अपने प्रकाश से संसार में रोशनी फैलाते हैं, ठीक उसी तरह तुम्हें अपनी शरारतों को भूलकर अपने ससुराल में प्रकाश और ऊर्जा फैलानी होगी। ये लाल बिंदी इसी का प्रतीक है। सीता जी ये सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, माँ, आंखों में काजल क्यों लगाते हैं और ये नाक में नथ पहनने का क्या मतलब होता है? सुनैना जी ने कहा, आंखों में काजल लगाने का मतलब है कि अब से तुम्हें आंखों में शर्म और शीतलता को धारण करना होगा। बड़े बुजुर्गों के सामने हमेशा अपनी आंखें नीचे करके बात करनी होगी। इसके अलावा ये तुम्हें बुरी नजर से भी बचाएगा। और रही बात नाक में नथ की, तो इसका अर्थ है कि अब तुम्हें अपने मन में लगाम लगानी होगी, क्योंकि नारी का मन कितना चंचल होता है ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसलिए नथ तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि मन के बहकावे में आकर तुम्हें भटकना नहीं है। इसके बाद सीता जी ने कहा, माँ, माथे पर लगे टीके का अर्थ क्या होता है, और साथ ही ये भी बताइए कि कानों में कर्णफूल किस बात का प्रतीक है। रानी माँ ने कहा, बेटी, ये टीका तुम्हारे ससुराल के यश और प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा। अब से तुम्हें ऐसे काम करने से बचना होगा जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अब तुमसे एक नहीं बल्कि 2 घरों की प्रतिष्ठा जुड़ी है। इसके साथ ही कानों में कर्णफूल तुम्हें हमेशा दूसरों की तारीफ सुनने के लिए उत्साहित करेंगे, और ये तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम्हें उन बातों को अनसुना कर देना है जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खराब हो। फिर देवी सीता ने कहा, माँ, हाथों की उंगली में अंगूठी और पैरों की उंगली में बिछियां क्यों पहनते हैं? सुनैनी रानी ने कहा कि हाथ की उंगली में पहनी अंगूठी इस बात का प्रतीक है कि अब से तुम्हें अपने पति के प्रति पूरी निष्ठा रखनी होगी। साथ ही तुम्हारे पति प्रेम को भी दर्शाएगी। और पैरों में पहनी जाने वाली बिछिया तुम्हें इस बात को याद दिलाती रहेगी कि तुम्हें छल कपट से दूर रहना है। सीता जी ने पूछा, तो पैरों में पायल का क्या मतलब होता है और हाथों के कड़े क्या कहते हैं? माँ बोली, पैरों की पायल घर की समृद्धि की निशानी होती है। इससे घर का सौभाग्य जुड़ा होता है। पायल के घुंघरुओं की आवाज से तुम्हारे घर की समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। और हाथों के कड़े तुम्हें हमेशा ये याद दिलाएंगे कि तुम्हें कड़वे वचन नहीं बोलने हैं।